सक्सेस मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है और आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड मीन्स फूड के बारे में तो आप पता कर ही चुके हैं कि फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। फूड मिलता है हमें एनिमल से और फूड हमें मिलता है प्लांट से। और अब हम करने वाले हैं कि उस फूड में जो आप खा रहे हैं उसमें क्या क्या होता है। मेनली अगर मैं चैप्टर को स्टार्ट करूँ तो आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो हमारे खाने में होते हैं उसमें मेनली 7 टाइप के फूड्स होते हैं या 7 टाइप जो हम मेनली मान के चलते हैं कि वो आपकी जो आप खा रहे हैं उसमें होना ही चाहिए। तो वो 7 चीज़ें क्या होती हैं? वो 7 चीज़ें होती हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड डाइटरी फूड्स। मतलब जब जहाँ से खाना खाया वहां से जाने के बाद उसमें डाइजेशन से लेकर उसमें वाटर तक होना बहुत जरूरी है। तो 7 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फूड प्लस वाटर। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? द फूड कंपोनेंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। जो हम फूड ले रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। जो पहली सबसे पहले जो फूड्स में जिसमें होगा कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट, फैट सब कुछ होगा उसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए कहते हैं ना कि न्यूट्रिशंस क्या हमारा कैसा हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो हमारा इंग्रेडिएंट्स होता है उसका मतलब होता है जो जो चीजें आप उसमें डाल रहे हैं, शुगर है, सॉल्ट है, वाटर है, उसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। फाइबर होते हैं जो आप स्प्राउटेड सीड्स है, जो भी एक टाइप से प्रोटीन जिनसे हमें मिलता है उन्हें हम फाइबर्स बोलते हैं। तो ऑल ऑफ ऑप्शन नहीं हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी टेस्टेड बाय। अब जैसे मैंने आपको कहा कि 7 टाइप के होते हैं तो उनमें से जो मेन होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। 3 होते हैं जो मेन होते हैं। मेंस इसलिए उनका टेस्ट भी करना जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन तीनों के लिए तीनों अलग अलग टेस्ट कर सकती हैं। सबसे पहला टेस्ट अगर मैं बता रही हूँ आपको कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मेनली हम कैसे टेस्ट करेंगे? कार्बोहाइड्रेट में होती हैं 2 चीजें। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीजें होती हैं? कार्बोहाइड्रेट में होती है एक तो स्टार्च एंड सेकंड शुगर। शुगर होती है मीन्स कुछ ना कुछ ये कि जैसे अगर पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, शुगर केन है, इनको हम क्या कहेंगे? ये मीठे होते हैं तो कुछ कुछ शुगर होने की वजह से ये इनका पता लग जाएगा कि उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। नेचुरली जिनमें स्वीट होता है तो उसमें हम कहेंगे। और दूसरा होता है स्टार्च। स्टार्च के लिए फिर हम टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं? आयोडीन टेस्ट करते हैं, कॉस्टिक सोडा वाला, कॉपर सल्फेट और NaCl। तो मैं बताती हूँ स्टार्च के लिए हम क्या करेंगे। जिस भी चीज में आपको टेस्ट करना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है उसको हम बीच में से कट कर लेंगे। लाइक स्वीट पोटैटो ले लो या पोटैटो ले लो और उसमें क्या डालो? उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल दो उसके ऊपर। अगर ऐसा करने से वो क्या हो जाता है? अगर वो हो जाता है क्या? ब्लैक या फिर ब्लू। अगर वो ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है दैट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट है, दैट मीन्स उसमें स्टार्च है। तो जो कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन टेस्ट। अगर ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास है, इसके लिए हो जाता है जो प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के लिए मेनली हम क्या करते हैं? प्रोटीन के लिए क्या करेंगे? अगर वो पाउडर फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको पाउडर फॉर्म में ले आइए, फिर उसको एक बीकर लीजिए, बीकर में उसको डालिए, उसमें कास्टिक सोडा की 2 बूंद डालिए और कॉपर सल्फेट की 10 बूंद डालने के बाद अगर वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है? वायलेट कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है? वायलेट कलर का। तो उसमें क्या है? प्रोटीन है। ब्लैक एंड ब्लू है तो क्या है? उसमें स्टार्च है। और अगर उसमें वायलेट कलर हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? प्रोटीन के लिए उसमें प्रोटीन है। तो ये दोनों डालेंगे। अगर वायलेट कलर हो जाता है तो वो हमारा क्या होगा? प्रोटीन का टेस्ट। और फैट के लिए तो नॉर्मली आप अगर किसी भी फूड को लेंगे और उसको पेपर में डालेंगे और वो पेपर पैचेज रह जाते हैं और उसको लाइट में डाल जाके देखिए, अगर उसे ट्रांसपेरेंसी आ रही है तो इस मतलब उसमें फैट है। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा एनर्जी गिविंग फूड। देखो अगर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स की मैंने बात की है तो वो हमें कुछ ना कुछ दे रहे होंगे। कोई कुछ हमारी ग्रोथ करवा रहे होंगे, कुछ हमें एनर्जी दे रहे होंगे, कुछ हमें हमारे प्रोटेक्शन कर रहे होंगे। तो इस बेसिस पे क्या है? जो हमें एनर्जी देते हैं उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटीन। ये प्रोटीन कहेंगे। प्रोटीन क्या करते हैं? हमारे शरीर को ग्रोथ देते हैं।
बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जैसे हमारा शरीर कितना लंबा चौड़ा होगा वो उसके लिए क्या होगा, प्रोटीन। जैसे पनीर इज एग्जांपल फॉर प्रोटीन, दाल है, सोयाबीन है, वो प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं। विटामिन एंड मिनरल्स क्या होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स नहीं, ये नहीं होते, इनसे हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। रफेज क्या होता है, जो भी हमारे जो डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रफेज। तो ये किसके लिए हो गया, डाइजेशन के लिए, इसके लिए हो गया डाइजेशन के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट ये क्या करते हैं हमें, ये हमें देते हैं एनर्जी। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा कि एनर्जी हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से मिलती है। तो एक क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी, लेकिन प्रोटीन से हमें नहीं मिलती है। ये इसमें तीन ऑप्शन में आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में और फैट में और प्रोटीन तीनों में होता है, लेकिन नहीं, जो हमें एनर्जी देते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट होते हैं। और ना ही विटामिन से हमें एनर्जी मिलती है, ना ही हमें मिनरल से हमें एनर्जी मिलती है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डिजीज कोज्ड ड्यू टू। अगर इन 7 चीजों की इनबैलेंस हो जाता है तो वो एक इनबैलेंस डाइट हो जाएगी। बैलेंस डाइट नहीं होने की वजह से हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, या हमारे शरीर में वो हमारी डिजीज हो जाएगी। तो उनको क्या कहेंगे, डाइटरी डिजीज, नो क्रोनिक डिजीज, नो डेफिशिएंसी डिजीज कहेंगे। क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज। अब डाइटरी डिजीज क्या होती है, डाइटरी डिजीज जो ज्यादा खाने से या कम खाने से हो जाएगी। लेकिन अगर जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इनकी कमी हो जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी डिजीज होने का खतरा बना रहता है। और ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं, जो लाइक स्वाइन फ्लू, कोरोना वायरस, जो 1% टू अनदर पर्सन क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, उनको हम ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आर, विटामिन एंड मिनरल्स देखो मैंने अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा था कि एनर्जी मिलती है, तो हमें विटामिन और मिनरल से हमें क्या मिलता है, विटामिन एंड मिनरल से बॉडी नहीं, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन के लिए होते हैं। ये किसके लिए होती है, प्रोटीन होती है, बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या करते हैं, प्रोटीन फूड, प्रोटीन वाले फूड खाएंगे। तो एनर्जी गिविंग तो होगा ही नहीं, एनर्जी गिविंग तो मैंने बता दिया कार्बोहाइड्रेट, फैट्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब क्या होता है, जो आउटसाइड से जो भी हमारी बीमारी आने वाली, लाइक स्कर्वी है, बेरी बेरी रोग है, जो भी इस टाइप की है, सनलाइट की, इनसे जो हमारी रक्षा करते हैं वो करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। अब विटामिन एंड मिनरल्स की भी अपनी एक कैटेगरी होती है, मिनरल्स लाइक जिंक, फॉस्फोरस, सोडियम, इनसे कैल्शियम, इनसे हमारे जो बॉडी की बहुत सारी ग्रोथ होगी, जो कि अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे, उसमें होता है मिनरल से। और जो प्रोटेक्शन के लिए हमें जैसे विटामिन एंड मिनरल्स क्या करेंगे, हमारे विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड है। रफेज जो आपको पहले बात करी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिव फूड हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में जो भी विटामिन एंड मिनरल्स इंपॉर्टेंट है वो इससे आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल इज इम्पोर्टेंट फॉर योर आईज एंड इसकी कमी से हमारा क्या हो जाएगा, लो ऑफ विजन होगा। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा, हमारा लो विजन होगा, नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, या फिर जो हमारी डार्कनेस की वजह से लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। जो भी आईज की प्रॉब्लम होंगी वो विटामिन ए की वजह से होंगी। तो विटामिन ए का केमिकल नेम भी रेटिनॉल भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन बी के अदर और भी सब ग्रुप्स हैं, लेकिन हम सिर्फ विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन बी इज फॉर वेरी वेरी रोग। विटामिन बी किसके लिए होता है, वेरी वेरी रोग के लिए होता है। इसमें क्या हो जाती है, आपकी वीक मसल्स हो जाती हैं और आपको काम करने की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो इसमें जो हमारा काम होता है, विटामिन बी की कमी से हो जाता है वेरी वेरी रोग। विटामिन सी की कमी से हो जाता है हमारा सकर्वी। जो सकर्वी रोग क्या होता है, जैसे आपके जो गम्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके गम्स के लिए है। और जो आपकी अगर आपको चोट लगी है तो वो ज़्यादा समय के लिए भरती नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लगाती हैं या भरती ही नहीं है, तो वो विटामिन सी की कमी से हो जाता है। और कुछ होता है जैसे कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी में अगर हम डाल, जैसे राइस होते हैं, राइस में अगर हम को बहुत देर तक अगर धोते रहते हैं तो उसमें से क्या हो जाता है, विटामिन सी भी चला जाता है। और जैसे खट्टे फ्रूट्स हैं, जैसे आंवला है, टमाटो है, लेमन है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विटामिन सी। जो सिट्रस फूड होते हैं उनमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। तो इसकी कमी से कौन सा हो जाता है, स्कर्वी, ब्लीडिंग इन गम्स हो जाता है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटिस रोग।
रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी हमें मेनली मिलता है सनलाइट से मिलता है, और इससे क्या रिकेट्स के क्या हो जाता है कि कभी से हमारी जो बोन्स होती हैं वो काफी सॉफ्ट हो जाती हैं, और बोन सॉफ्ट होने की वजह से वो क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। तो बोन्स के लिए होता है विटामिन डी। अगर आप ज्यादा मात्रा में जैसे अंदर आज कर लेते हैं, जो ओबेसिटी जो रोग होता है वो भी विटामिन डी की वजह से ही होता है। तो आप प्रॉपर मात्रा में सनलाइट लीजिए ताकि आपको विटामिन डी की कमी ना हो। तो उसकी इस कमी से क्या हो जाता है, रिकेटिस, जो कि किसके लिए होता है, बोन्स में हो जाता है। ठीक है, अब हमारा है कैल्शियम। ये तीनों ही क्या है, हमारे मिनरल्स हैं, ये हमारे विटामिन थे, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन। अब जैसे विटामिन ये होते हैं, जो विटामिन बी और सी हैं, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, विटामिन बी और सी। अगर आप ज्यादा वाटर का यूज करोगे तो इसमें क्या, या हीट की वजह से ये दोनों क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो सिट्रस फूड है उनको ऐसे ही खाइए, कच्चा खाइए, जो जिससे हमें विटामिन सी की कमी दूर हो जाए। अब हमारे पास है कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन। कैल्शियम होता है जो हमारे जो बोन्स होती है ना और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम इज फॉर बोन्स एंड टीथ। ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए और टीथ के लिए कौन है, कैल्शियम लेना जरूरी होता है। इसीलिए हम कैल्शियम की टैबलेट भी खाते हैं। वो किसके लिए खाते हैं, बोन्स के लिए और टीथ के लिए खाते हैं। आयरन और आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गोइटर हो जाता है। इसमें जैसे आपने कभी भी फिल्म देखने के उसमें एक मुकेश नाम का था, और मैंने ये खाया और ये गुटखा खाने से, लेकिन उसके यहाँ पर एक मोटा मोटा सा हो जाता है, वो क्या होता है, गोइटर हो जाता है। और वो किसकी कमी से होता है, वो अगर आपके खाने में आयोडीन नहीं है। नमक तो होता है लेकिन नमक में क्या होना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, तो इसीलिए आपके खाने में क्या है, नमक नहीं, आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए। तो वो क्या होगा, गोइटर रोग से आपको बचाएगा। और इससे क्या होता है, जो बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ता है, कि वो बच्चा क्या करता है, मेंटली वीक हो जाता है, उसकी जो सोचने की, काम करने की, और फिजिकली भी वो क्या है, काम नहीं कर पाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो नमक का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, देखा आपने। आयरन क्या होता है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया होता है जिससे आपके जो बॉडी होती है वो बहुत वीक हो जाती है, हम काम करने के लिए एबल ही नहीं होते, जो पड़े रहते हैं ना सारा दिन, आलसी हो जाते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाएगी, फिजिकली आप बहुत वीक दिखने लग जाओगे। तो दिस इज फॉर आयरन। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट चैप्टर। आपको हमारा चैप्टर कैसा लगा, कोई सजेशन है या कोई कमेंट है तो आप हमें जरूर बताइए। थैंक यू।